हम कमाई करते हैं तो भी परमेश्वर के हैं, नहीं करते हैं तो भी परमेश्वर के हैं। वो हमेशा हमें मौका दिया करता है, वो हमेशा चांस दिया करता है, वो हमेशा हमें टाइम दिया करता है कि अब सुधर जा, अब आएगा, अब सुधरेगा, अब सुधरेगा। लेकिन हम फिर भी उसके मौके को भी व्यर्थ करते हैं। दो भाई थे, उस बाप के पास बड़ी धन दौलत थी, बहुत कुछ था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। हमेशा दोनों भाइयों में झगड़ा होता था। बाप समझाता था कि बेटा झगड़ा मत करो, सब तो तुम्हारा ही है, मैंने अपने लिए कुछ नहीं करा, सब तुम्हारा ही है। उसी प्रकार परमेश्वर भी हमें बोलता है कि सब तुम्हारा है, लेकिन वो फिर भी लड़ते थे। एक दिन झगड़े में छोटे वाला बोलने लगा कि मुझे नहीं पता पिता, तू मेरा हिस्सा मुझे दे, मैं नहीं रहना चाहता साथ, मुझे नहीं रहना तेरे साथ, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। पिता तो पिता है, वो नहीं चाहता कि लड़ाई हो, झगड़ा हो, कलेश हो, दंगा हो, वो नहीं चाहता। उसने बोला बेटा ठीक है, तुम लड़ाई मत लड़ो, ठीक है, तेरा हिस्सा मैं तुझे दे देता हूँ, तेरा हिस्सा मैं तुझे दे देता हूँ। उसने छोटे वाले का हिस्सा जो था उसको दे दिया और वो चला गया, अपना हिस्सा लेकर चला गया। लेकिन आप ध्यान से समझना इस बात को, हिस्सा हम तब मांगते हैं जब हमारा अपना हो। खर्चना और बचा के रखना, दो चीज़ों में फ़र्क पड़ जाता है। अगर खर्चते हो, अगर तुम्हारा अपना है तो बड़ा सोच समझ के खर्चोगे, अपना नहीं है तो धड़ल्ले से खर्चोगे। उसके बाप की कमाई थी, वो लेकर चला गया और उसने सब कुछ उड़ा दिया। धीरे 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 वो खर्चता गया, खर्चता गया, खर्चता गया, और जो कुछ पिता ने उसको हिस्सा दिया था वो सारा उसने ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो अपना नहीं था ना। अगर खुद की कमाई होती तो सोचता समझता उसको, फिर उस तरीके से उसको खर्चता, लेकिन वो बाप की कमाई थी इसलिए उसने खर्च दी, चिंता नहीं करी उसने। फिर एक दिन ऐसा आया कि भूखों मरने की नौबत आ गई, भूखा प्यासा तड़पने लगा कि अब क्या करूं, कैसे करूं, मुझे तो रोटी भी नसीब नहीं हो रही। जब उसको रोटी मिलनी बंद हो गई, भूखा रहने लगा, प्यासा रहने लगा, तो नौकरी ढूंढने लगा, काम ढूंढने लगा। भाई मुझे अब काम करना पड़ेगा, बिना काम के मैं रोटी कैसे खाऊंगा। कुछ जानता नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, समझदार नहीं था, तो उसे नौकरी एक सूअर के बाड़ों में मिली। सूअरों को नहलाना धुलाना उसका काम हुआ। कहाँ था व्यक्ति और कहाँ पहुँच गया, कोई पहुँचाने वाला नहीं उसको, वो खुद वहाँ पहुँचा। उसके अपने काम थे, अपने कर्म थे जो वो वहाँ पहुँचा। जब वो वहाँ गंद साफ करता था तो सोचता था, याद आती थी उसको, अपने दिल से सोचता था कि यार मेरे पिता के घर में, मेरे बाप के घर में कई एक नौकर थे जो सारे काम करते थे, मुझे तक नौकर पानी पिलाते थे, मेरे कपड़ों को प्रेस किया करते थे, मेरे कपड़ों को धोया करते थे, और आज मैं कहाँ आ गया कि इस गंद को साफ कर रहा हूँ, मेरे पास कपड़ा तन पे बदलने के लिए भी नहीं। रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, कोई सुनने वाला नहीं। समझना इस बात को, जब हम इस बात को नहीं समझेंगे कि मेरी कमाई, मेरा पैसा अगर मेरे परमेश्वर की ओर से मैंने उसको कमाया है तो वो सुनेगा अगर आपने उसको इकट्ठा किया है। अगर आपने उसको व्यर्थ किया,
नहीं संभाला, नहीं इकट्ठा किया, तो जितना मर्जी रोते रहना, चीखते रहना, चिल्लाते रहना, वो नहीं सुनेगा। उसी तरीके से वो रो रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन कोई सुनने वाला उसकी नहीं था, क्योंकि उसने अपना खोया था। सब कुछ मिला उसको, समय अनुसार उसे मिला, दिया गया, बाप ने दिया उसको, लेकिन उसने उसको नहीं संभाला। संभालता तो वो नौबत नहीं आती, 2 के 4 करता, 4 के 8 करता, 8 के 12 करता। वो थी बढ़ोतरी, वो थी मेहनत, वो था काम, वो था विश्वास। लेकिन रोता रहा, चिल्लाता रहा, जब कोई सुनने वाला ना हुआ तो उसने इरादा किया कि मुझे अब वापस अपने पापा, अपने पिता के पास जाना चाहिए। लेकिन सोचने लगा, क्या मुंह लेके जाऊंगा मैं, क्या कहूंगा उसको, अपने बाप को क्या कहूंगा। लेकिन पिता पिता ही होता है और बेटा बेटा ही होता है। हम गलती करते हैं, लेकिन फिर भी हमें पता होता है, हम जानते हैं कि हमारा बाप हमें माफ़ करेगा, क्षमा करेगा। जानते हैं ना, हम भी यही बोलते हैं, हमने गुनाह किया, गलत किया, अरे हमारा पिता बहुत दयालु है, हमारा परमेश्वर बड़ा दयालु है, वो मुझ पर रहम करेगा, है ना। उसने वादा किया है, जब वो हमारे लिए अपना लहू बहा सकता है, अपने आप को सूली चढ़ा सकता है, तो हमें माफ़ भी कर सकता है। हम अगर गुनाह करें तो हमें माफ़ भी कर सकते हैं। हमारी यही बात रहती है हमेशा। लेकिन नहीं, बार बार नहीं, बार बार नहीं होता। उसने दृढ़ किया, अपने आप को मजबूत किया और बोला, मैं पिता के पास जाऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, उससे माफ़ी मांगूंगा, वो सुनेगा मेरी बात को। आ गया वापस पिता के पास। पिता बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसका तो बेटा वापस आ गया, है ना। उसका बेटा वापस आ गया, वो बहुत खुश हुआ और उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि पिता तेरा धन्यवाद, मेरा खोया हुआ बेटा वापस आ गया। उसने सारे अपने नौकरों को कहा, धूमधाम करो, ऐलान कर दो सब में, खाना बनाओ, अच्छे अच्छे पकवान बनाओ, मेरा बेटा वापस आया है। ढोल बजाओ, निगाड़े बजाओ, मेरा बेटा वापस आया है। बड़े बेटे को थोड़ा तकलीफ हुई। बड़ा बेटा कहने लगा, पिताजी मैं आपके लिए दिनों रात मेहनत करता हूँ, दिनों रात काम करता हूँ, आपने मेरे लिए कभी इतने पकवान नहीं बनाए, कभी ऐसी खुशियाँ नहीं बनाई। बाप ने जवाब दिया कि बेटा तू मेरा बेटा है और वो भी मेरा बेटा, लेकिन वो खो गया था, वो खो गया था, सो आज मुझे वो मिल गया है। वो मर गया था, आज वो फिर से जीवित हो गया है। हालेलुया। और जब कोई खोया हुआ बेटा मिलता है तो खुशी होती है, जब कोई मरा हुआ जीवित हो जाए तो बहुत खुशी होती है। तो ये खो गया था, आज वापस मिल गया, वापस आया, तो खुशी मनानी। वही चीज़ हमारे अंदर होती है। जब प्रभु देखता है कि परमेश्वर देखता है कि आज मेरा खोया हुआ बच्चा मेरे पास वापस लौट आया, खुश होता है वो। जब हम मेहनत की कमाई अपने पास रखते हैं, संभालते हैं, जो ये भवन में मेहनत करते हैं, प्रार्थनाओं में मेहनत करते हैं, उपवासों में मेहनत करते हैं, वो जब संभाल कर रखते हैं तो वो कहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी इन चीज़ों को संभाल कर रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो कभी भी अपनी आराधना में, प्रार्थना में जो कमाई करते हो उसे संभाल कर रखो, काम आएगी।
वो तुम्हें भटकने नहीं देगी, वो तुम्हें गुमने नहीं देगी, वो तुम्हें बीमार नहीं होने देगी, वो तुम्हें किसी चीज़ में फंसने नहीं देगी। वो तुम्हारी ऐसी कमाई होगी। हालेलुया। हालेलुया। एक और आपको बताता हूँ, एक दो भाई थे, उसमें एक बिगड़ा हुआ था, एक समझदार था और एक बिगड़ा हुआ था। एक को काम करना आता था, एक को गंवाना आता था। पिता ने दोनों को बुलाया और उन्हें 10-10 सिक्के दे दिए। 10-10 क्या दे दिए? 10-10 सिक्के दे दिए, 10-10 के, और बोला ये 10-10 के सिक्के तुम्हारे पास हैं और ये साथ में उसने 400 रुपये रख दिए। बोला जो मेरी शर्त पूरी करेगा उसे मैं ये 200 रुपये दूंगा। ये 10-10 के सिक्के हैं। बोला पिताजी क्या करना होगा बताइए हमें। बोला कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ ये 10 के सिक्के जो हैं उठा के नदी में फेंकने हैं। छोटा वाला बोला अरे पापा क्या बात कर दी आपने, आप समझ लीजिए शर्त हार गए। पापा ने बोला बेटा, पापा पापा ही है, बेटा बेटा ही है, पहले हरा के तो दिखा पापा को, उसके बाद ये 200 ले लो। छोटे वाले ने सिक्के फेंकने शुरू कर दिए। 10 सिक्के उसके सामने रख दिए गए थे, उसने फेंकने शुरू कर दिए। 1 फेंका, 2 फेंका, 3 फेंका, 4 फेंका, 5 फेंका, 6 फेंका, 7 फेंका, 8 फेंका, 9 फेंका। जब उसने 10वां सिक्का देखा तो वहाँ 10वां सिक्का था नहीं। उसने बोला पापा 10वां सिक्का तो है नहीं, अभी तो 10 थे। उसने बोला बेटा अभी तो रुक, तुझे जवाब मिल जाएगा। उसने बोला नहीं पापा आप हारने लगे हो, 10 का सिक्का आपने गायब कर दिया, आप हारने लगे हो। 9 तो मैं फेंक चुका हूँ, अभी 10वां आपने उठा लिया, 10वां सिक्का दो। बाप ने कहा नहीं बेटा, 10वां सिक्का जब फेंकेगा तू तब इस 200 को हासिल कर सकता है। अब जो 10वां सिक्का है वो तू कमा कर ला और तब फेंक उसे, तब ये 200 रुपये तुझे मिल जाएंगे। बेटा बड़ा हैरान हो गया यार, आज बूढ़े ने बड़े तगड़े चक्कर में डाल दिया। बोला मैं तुझे 200 दूंगा। अब 10 रुपये की बात आ गई कि सिर्फ 10 रुपये कमाने हैं और ये 200 तेरे। बोला जब कमा के 10 रुपये आ जाए ना बेटा तो तू 200 रुपये मुझसे ले लेना। बोला पापा ठीक है। मैं अभी गया और अभी 10 रुपये कमा के लाया। चाय वाले के पास गया, भाई साहब मैं आपके गिलास धो दूँ, 10 रुपये देंगे? चाय वाला ना, जा निकल चल। क्योंकि जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें कोई भी देने वाला नहीं मिलता। राशन की दुकान पर गया, भाई साहब मैं आपका काम करूंगा, आप मुझे 10 रुपये देंगे? नहीं। 10वीं जगह वो भटका, भागता रहा। फिर एक लकड़ी वाले की वहाँ उसको काम मिला। बोला ठीक है दे देंगे हम 10 रुपये। ये सारी लकड़ी की बोरी जो है उठाकर उस ट्रक में डाल दे। बोला लो अभी डाल देता हूँ। एक उठाई, पड़ाक देगी फेंक दी, दूसरी उठाई फेंक दी, तीसरी फिकाई फेंक दी। धीरे धीरे दम घटता गया। 7 उठाई और घट गया, 8 उठाई और घट गया। जब 9वीं उठाई और घट गया, तब उसको एकदम से ध्यान आया तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ।
फिर किसी तरीके से उसने 10वीं उठाई और फेंकी और उसे 10 रुपए मिल गए। हालेलुया। हालेलुया। समझने की कोशिश करना। 10 रुपए मिल गए। आया पापा के पास, पापा को बोला पापा 10 रुपए कमा लाया हूँ। उसने बोला बहुत वेरी गुड बेटे, जा इसको फेंक कर आप नदी में, ये रखे 200 रुपये ले लेना। सोच में पड़ गया, 10 रुपये फेंकने को बोले जा रहे हैं भाई, मैंने 10 बोरियां उठाई हैं 10 रुपये के लिए। कुछ जुबान नहीं खुल रही पापा के सामने। बोला क्या हुआ बेटा, जब फेंक कर आइए 200 रुपये बने, ले ले फटाफट, जा जल्दी फेंक कर आ। नहीं फेंके। तुरंत बाप के पैरों में गिर गया और कहा कि पापा आज मुझे समझ में आ गया कि वो तेरी कमाई थी, मैंने सोचा ना समझा और मैंने वो नदी में फेंक दिया। 9 सिक्के फेंक दिए, लेकिन मैं एक सिक्का कमा कर लाया, वो मेरी फेंकने की हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं इसे फेंक दूं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो उसकी मेहनत की थी। वही चीज जब हम कमाते हैं ना, तब हमें पता लगता है, जो कमाता है वो पता लगता है उसको कि मैंने मेहनत की। लेकिन हमारे बच्चे क्या कहते हैं, 10 रुपये मांगने में देर नहीं करेंगे, 20 रुपये मांगने में देर नहीं करेंगे, दे पापा। पापा से कभी ये नहीं पूछा कि 10 रुपये कमाए कैसे। पापा से ये नहीं कहा कभी कि नहीं पापा मुझे नहीं चाहिए, और पापा दे भी रहा होगा तो बोलेंगे ऐसा नहीं कभी सुना मैंने, नहीं पापा मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारे काम है यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा या कोई लेडीज़ या कोई जेंट्स, जैसे ही मिलता है लिया और जेब में रख लिया। लेकिन नहीं, हमें हर चीज़ का सोचना चाहिए कि हमें हर चीज़ की हमारी कमाई होती है। प्रेम की हमारी कमाई है, परमेश्वर की आराधना प्रार्थना की हमारी कमाई है, हमारे विश्वास की हमारी कमाई है। अगर आप उस चीज़ को समझेंगे कि नहीं ये व्यर्थ नहीं है, इसका अर्थ है, तो सच कह रहा हूँ आपके जीवन में कभी भी घटी नहीं आ सकती। हालेलुया।